Hello everyone, welcome to my channel Study with Sonia Arora. Yes students, in my previous lecture I have explained to you the national parties. You know there are 8 recognized national parties. Today we will read about the state parties. What are state parties? State parties, other than national parties, many parties are classified as state parties by EC. EC meant for Election Commission. हाँ जी बच्चा, देखो जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि देयर आर 8 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज. रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी मीन्स कि वो पार्टीज जिनको इलेक्शन कमीशन जो है रिकॉग्निशन दे देता है. रिकॉग्निशन का मतलब उनको अपना पार्टी का नेम, पार्टी का सिंबल मिल जाता है. ठीक है, और जो भी पार्टी के लीडर्स होते हैं वो अब वो उस पार्टी के सिंबल को यूज़ कर सकते हैं. उनके अलावा पार्टी का सिंबल कोई भी और यूज़ नहीं कर सकता. You know there are many parties in India, but there are few parties like 8 national parties and 54 state parties. Recognized 54 state parties. हाँ जी बच्चा, हम बात करेंगे they are also known as regional parties. State party को हम regional parties भी कहते हैं. Sometimes national parties are compelled to form alliances with state parties if they didn't gain majority on its own. सम टाइम कहते हैं नेशनल पार्टी जो होती है बेटा वो स्टेट पार्टी के साथ मिल के अलायंस बनाती है. अलायंस का मतलब होता है आपस में संधि या समझौता कर लेना. हाँ जी देखो बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी. जैसे देखो मैंने आपको बताया कि देयर आर सो मैनी पार्टीज इन इंडिया, सो मैनी पार्टीज, बट ऑल पार्टीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज. अब देखो बेटा, जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है वो भी बहुत सारी हैं, ठीक है, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी हैं वो भी बहुत सारी है. अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि सारी की सारी पार्टीज जो हैं आ जाएंगी जो फ्रंट पे और आके इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी. तो बच्चा क्या होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग पार्टीज़ होती हैं. अब आपको पता है कि देयर इज़ जो है मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया. इन माय प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड अबाउट यू अबाउट मल्टी पार्टी सिस्टम की मल्टी पार्टी सिस्टम इज़ प्रीवैलेंट इन इंडिया एंड फ्रांस. हाँ जी, इंडिया में क्या होता है मल्टी पार्टी सिस्टम है. मल्टी पार्टी सिस्टम मीन्स बहुत सारी पार्टीज़ हैं और हमारे जो वोटर्स होते हैं बच्चा उनके पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि वो किसी भी पार्टी मेंबर को जो है अपनी वोट दे सकते हैं और अपनी वोट के बिहाफ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को वो लोग चूज़ कर सकते हैं. अब बेटा आप देखो कंट्री के वोटर्स तो उतने ही हैं. अब पार्टीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो किसी भी एक पार्टी को अगर नहीं वोट प्रॉपर मिलेंगी तो हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि विच पार्टी इज़ विनर, है ना. तो बेटा ऐसी कंडीशन में क्या करती हैं जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं बेटा वो आके हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं. सपोज करो वी हैव ABCDEF, है ना, 5 to 6 पार्टीज़ हैं. अब ये पार्टीज़ हैं, अब इनको ये अगर समझ आ जाती है कि अगर हम अकेले इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो हो सकता है हमें वोट्स ना मिले. तो क्या करती है 2 to 3 पार्टीज़ बेटा मिल के आपस में ज्वाइन हो जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं. ठीक है, वो आपस में अलायंस कर लेती हैं. तो उस अलायंस में क्या होता है कि अब अगर वो बेटा मिल के इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी तो उनको पॉसिबिलिटी है कि उनको वोट्स ज़्यादा मिलेंगे. ठीक है, और हमारी कंट्री में आपको पता है कि NDA, UPA और लेफ़्ट फ्रंट ये हमारी जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट है. जब अलायंस बेटा इनके बीच में हो जाती है वो लोग इलेक्शन में जीत जाते हैं तो बेटा वो बन जाती है कोलिशन गवर्नमेंट. ठीक है, और कोलिशन गवर्नमेंट आपको पता है कि एट प्रेजेंट भी हमारे इंडिया के अंदर जो रूलिंग पार्टी BJP है वो कोलिशन गवर्नमेंट चला रही है. ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे बेटा कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको मैं बताऊँ बेटा. द वर्ड इज़ इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये पहले एक पर्सन होता था बट एट प्रेजेंट देयर आर 3 persons इन इलेक्शन कमीशन. तो बेटा यहाँ पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और चीफ इलेक्शन कमीशन के बाद 2 persons और होते हैं जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं. तो इलेक्शन की पूरी प्रोसेस यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पॉलिटिकल पार्टी को उनका नेम देना, उनका सिंबल देना, पार्टी का जो है पोलिंग बूथ कहाँ होगा, इलेक्शन किस डेट को होंगे, इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ईच एंड एवरीथिंग इज सेटल्ड बाय इलेक्शन कमीशन. हाँ जी बेटा, अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया टू मेक अ नेशनल पार्टी एंड स्टेट पार्टी. अब आप ये मैंने आपको कहा कि रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है ना जी बच्चा. अब रिकॉग्नाइज्ड बनने के लिए कोई तो क्राइटेरिया होता होगा. सपोज अगर मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर क्लास में एक है ना
कि एक मॉनिटर को चूज़ करना है, तो हमारा टीचर जो है एक क्राइटेरिया हमारे सामने रखता है कि वेदर वो एक गुड स्पीकर होना चाहिए, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, क्लास को माइंड करवाने के लिए अगर उसको करवाना है तो वो उसको खुद पहले डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी अगर क्वालिटीज़ वो फुलफिल करता है तो टीचर ऑब्वियसली उस बच्चे को एज अ मॉनिटर चूज़ कर लेगी। तो सेम एज इट इज़ बच्चा किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए या स्टेट पार्टी बनने के लिए उसको कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, तभी जाके बेटा वो रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी और रिकॉग्नाइज स्टेट पार्टी बनती है। तो चलो हम देखते हैं कि रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बनने के लिए उसको कौन सा क्राइटेरिया पार्टीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। हाँ जी बच्चा, एज यू सी इन नेशनल पार्टीज वोट्स एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। हाँ जी बच्चा, लोकसभा इलेक्शन, यू नो इन आवर कंट्री आफ्टर एवरी 5 years देर आर लोकसभा इलेक्शंस। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेटा एवरी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकसभा इलेक्शन में उसको जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं, एलिजिबल वोटर्स में से ठीक है 6% वोट अगर उसको मिल जाती हैं या फिर 6% वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स, या फिर हमारे इंडिया के अंदर यू नो देयर आर 28 स्टेट्स, 28 स्टेट्स में से किसी भी 4 स्टेट में से या 4 से ज़्यादा स्टेट में से किसी भी एक पार्टी को 6% बेटा वोट्स मिल जाती हैं तो वो पार्टी जो है नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल है। सेकेंडली 2% सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट स्टेट में से 3 डिफरेंट स्टेट्स में से उस पार्टी को लोकसभा में से क्या चाहिए 2% सीट्स भी चाहिए, मतलब उसको 6% लोकसभा इलेक्शन में वोट्स भी चाहिए और 2% उसको सीट्स भी चाहिए, तभी वो पार्टी जो है रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी बन पाएगी। और अगर बेटा हम बात करें स्टेट पार्टी की, स्टेट पार्टी नीड्स वोट्स एटलीस्ट 6% ऑफ वोट्स इन अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बेटा बात वही है, इधर भी 6% वोट्स है, इधर भी 6% वोट्स है, बस फ़र्क इधर क्या है, इधर है लोकसभा इलेक्शन में और इधर है बेटा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये बेटा आपने दोनों के डिफरेंस को अच्छे से याद करना है कि ये स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनने के लिए बेटा इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी चाहिए, एटलीस्ट 6% जो है वो वोट चाहिए, और सेकेंडली इसे क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 सीट्स इन स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली में से भी 2% सीट चाहिए, तभी वो जाके क्या है स्टेट पार्टी बन पाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि देयर आर 54 recognized state parties in India.